मसीह में प्रिय दर्शकों, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से ये आपका अद्भुत समय इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम जो एक मनुष्य हैं और हमारी संतुष्टि हमारे विरोधी शैतान को पसंद नहीं, इसलिए हमारी संतुष्टि को नष्ट करने के लिए वह अपनी तंत्र मंत्र की क्रिया करता रहता है और अपनी क्रियाओं से वो इंसानों को दास बनाकर पाप के रास्ते और गलत रास्तों पे उन्हें चलाता रहता है। इससे गलत पाप के रास्ते में फंस के कई सालों से तड़पने वाले इंसान अनेक हैं। इस कारण उन्हें कई सालों की तकलीफों का सामना करना पड़ता है और ऐसे पापों से छुटकारा दिलाने वाले हैं यीशु मसीह। हो सकता है आप भी किसी एक पाप का दास बनकर कई सालों से छुटकारा पाए बिना उस पाप से जूझ रहे हैं। यीशु मसीह आपको छुड़ाने में सामर्थ्यशाली हैं। कोयम्बतूर के रहने वाले शक्तिवेल नाम के ये भाई पूरे 18 सालों से तंबाकू का सेवन करने के दास बने हुए थे। यीशु मसीह ने उन्हें किस तरह से छुटकारा दिलाया वो खुद हमें बताएंगे। उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस शुभ संदेश देकर आपके छुटकारे के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करने वाले हैं। आप ये कार्यक्रम देखें क्योंकि यह आपका अद्भुत समय है। मेरा नाम शक्ति है। मैं कोयम्बतूर के पास कड़ायम्बतूर में रहता हूँ। मेरी शादी हुए 3 साल हो गए हैं। मेरा एक लड़का है। मैं जो हूँ यहाँ पर एक छोटा सा होटल चलाता हूँ। मेरी उम्र 34 साल की है। 18 साल से तंबाकू खाने का दास बन गया था। दोस्तों के कारण मुझे ये लत लग गई। ये लेने से नशा होगा ऐसा कहा तो मैंने भी लिया और उसकी आदत लग गई। शुरू में तो कुछ नहीं लगा, बिल्कुल मामूली सा लगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं उसका एडिक्ट हो गया। एक दिन में कम से कम 18 बार से भी ज्यादा मैं तंबाकू लेता था। हमेशा मेरे मुंह में रहता, क्योंकि मुंह में रखने के बाद ही मुझे लगता कि मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ और नहीं खाऊं तो मैं पागल सा हो जाता। बहुत गुस्सा आता। कोई अगर कुछ भी कहता तो मैं ठीक से कंसंट्रेट नहीं कर पाता था। मेरे दिमाग में एक ही बात रहती कि मेरे पास तंबाकू नहीं है, जा वो जाके लेकर आ। दिमाग में बस यही रहता, चाहे कोई कुछ भी कहे, उसके अलावा कोई भी थॉट दिमाग में नहीं आता। कोई अगर कुछ कह देता तो एकदम से मुझे गुस्सा आ जाता। बार बार झगड़ा करते थे। हमारी एक दुकान है, हम मिलके काम करते हैं। दुकान में रात में अगर कोई कुछ बोल देता तो मार देते। जब देखो किसी से भी झगड़ा करते रहते। मेरे अंदर एक आवाज आती रहती थी। वो ऐसी आवाज होती, तू बेकार बैठा है ना, तू थोड़ा तंबाकू चबा ले, तेरा मुंह चुपचाप है ना, खाना खाने के बाद तंबाकू रखेगा ना, अभी खाना खाने में आधा घंटा है तो तंबाकू मुंह में रख ले। ऐसी आवाज में सोया हुआ रहता। अगर मेरी आंख खुल जाती, उठ गया ना, नींद आने में 10 मिनट लगेगी, तू एक काम कर, मुंह में तंबाकू रख के बैठ जा और 10-15 मिनट बैठने के बाद तू जाकर आराम से सो जा। तो ऐसी आवाज मुझे हमेशा सुनाई देती रहती और तंबाकू मुंह में रख लूं तो मुझे कोई आवाज सुनाई नहीं देती। जैसे ही तंबाकू मुंह में से निकालता हूं तो आवाज सुनाई देने लगती। मैं उसका एकदम से दास बन गया। उसे छोड़ने की मैंने बहुत कोशिश की, नहीं छोड़ पाया। ठीक है, मैं ये आदत बदल देता हूँ। जब मैंने ऐसा सोचा तो मुझे एक आवाज सुनाई देने लगी, तो तंबाकू छोड़ना चाहता है ना, तो एक काम कर, सिगरेट पीने लग जा। तूने कभी सिगरेट नहीं पी ना, तो सिगरेट पी, उसका टेस्ट कैसा रहता तो नहीं जानता है ना, तो पी के देख। इतने साल से तंबाकू चबा रहा था ना, एक काम कर, तो सिगरेट ट्राई करके देख। ऐसी आवाज सुनाई दी। मेरे से छुप छुप कर सिगरेट पीते, दूसरे लोगों के साथ पीते। ये पूरी तरह से दास बने हुए थे। एक दिन की एक सिगरेट ऐसे पीना शुरू किया और धीरे धीरे सिगरेट की आदत लग गई और ऐसा हो गया कि एक ही बार में तंबाकू और सिगरेट पीने लग गया। पहले तंबाकू चबाने पर मुझे आवाज आती थी, लेकिन सिगरेट पीने के बाद वो आवाज और जोर से आने लगी। वो आवाज ज्यादा बोलने लग गई। उसके अलावा मुझे कोई और आवाज सुनाई नहीं देती। जब ये सब हो रहा था, 25 दिसंबर 2022 को आओ प्रार्थना करें इस कार्यक्रम में भाई मोहन ने कहा कि पापों से छुटकारा, वो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तो मैंने भी घुटनों पे खड़े रहकर, यीशु पिता, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। मैं इस पाप को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, उसे छोड़ने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तुमसे दूर हो गया था, मेरी सहायता करो पिता, ऐसा मैंने प्रभु से कहा। भाई मोहन प्रार्थना कर रहे थे कि पापों से छुटकारा मिलने वाला है। तो मुझे भी एक आवाज सुनाई दी कि तू मुझे वचन दे, तुझे छुटकारा दिलाऊंगा। ऐसी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी और आवाज से भी ज्यादा वो आवाज बहुत ही गंभीर थी कि मुझे वचन दे। ऐसी एक आवाज मुझे सुनाई दी और ये सुनते ही, अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा यीशु पिता, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। और अगले ही क्षण मेरे अंदर से, तू सिगरेट पी, तंबाकू ले, ऐसी आवाज मेरे अंदर से निकल गई। वो आवाज कब निकली मुझे पता नहीं, बल्कि उसके बदले मेरे अंदर एक शांति, एक प्रेम एकदम मेरे मन में समा गया। गहराई में दम घुटने से जैसे ऊपर आके सांस लेते हैं, मुझे प्रभु की उपस्थिति का एहसास होने लग गया। अब मेरा ये जो भाई है पूरी तरह यीशु में ही बना रहता है और हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं। सुबह पूरा परिवार प्रार्थना करता है।
सन 2022 25 दिसंबर से लेकर मैं तंबाकू नहीं लेता हूँ, न सिगरेट पीता हूँ। अब कोई बुरी आदत मेरे अंदर नहीं है। अब रोजाना 3 घंटे में प्रार्थना करता हूँ। यीशु की आवाज अब मैं अच्छे से सुन पाता हूँ। वो मेरे साथ बात करते हैं। मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव लाने वाले परमेश्वर की करोड़ों करोड़ स्तुति हो। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। यह आपका अद्भुत समय है। इस कार्यक्रम में आज आपके लिए एक चमत्कार होने वाला है। इस पर मैं विश्वास करता हूं, आप विश्वास करते हैं। विश्वास के साथ ये कार्यक्रम देखकर आप प्रार्थना करेंगे तो अवश्य चमत्कार होगा। बीमारी में चंगाई पाना एक चमत्कार है, शैतान के बंधन से छुटकारा पाना एक चमत्कार है, और कमियों की भरपूरी होना भी एक चमत्कार है। आवश्यकताओं की पूर्ति होना एक चमत्कार है, क्योंकि उनके पास विभिन्न प्रकार से चमत्कार करने का सामर्थ्य और अनेक आशीर्वाद हैं। इसमें सबसे विशेषमय बात यह है पाप की शक्ति से हमें छुटकारा प्राप्त करना, क्योंकि पाप हर बुराई का मुख्य कारण होता है। उससे छुटकारा पाना यानी बीमारी का चंगा होना कहते हैं, और सारी समस्याएं दूर होकर एक परिवर्तन आता है, ऐसा हम देखते हैं। तो हमें जो सबसे जरूरी बात जाननी है कि शैतान जो है वो हमें अपना दास बना लेता है। अब देखिए, एक भाई की गवाही सुनी ना, शक्तिवेल। वो कितनी भक्ति किया करता था, लेकिन पूरे 18 सालों से उसे एक पाप ने अपना दास बना रखा था। 18 सालों से नशा पैदा करने वाली एक सामग्री एक दिन में 18 बार देखा अपने मुंह में रखता रहता, और जब नहीं रखता तो कोई आत्मा बात करती, तेरा मुंह खाली है ना, डाल डाल, ऐसे उसके अंदर ही अंदर बात करती। तो पाप कराने वाली एक आत्मा, पाप के लिए उकसाने वाली आत्मा, उसी ने उसे अपना दास बना लिया। इसलिए जैसा जैसा आत्मा कहती वो करता। वो एक शैतान की आत्मा है। इसलिए आप देखिए 1 यूहन्ना 3 अध्याय के 8वें वचन में, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे, शैतान की क्रिया नष्ट करने के लिए। तो ये जो शैतान है वो मनुष्य से पाप करवा के उसे अपना दास बना लेता है। ये भाई तंबाकू लेकर उसे मुंह में रखता और इस तरह से अपना दास बनाए। कुछ लोगों को शराब का दास बनाता है, कुछ लोगों को जुआ खेलने का दास बना लेता है, कुछ को वासना का दास बना लेता है, कईयों को पैसे की लालच देकर रिश्वत के लिए अपना दास बना लेता है, कुछ लोगों को खूब सारे पैसों की लालच देकर उनसे घोटाले करवाकर उनका अपमान करवाता है। ये सब शैतान के ही तंत्र हैं। हर एक के जीवन में अलग तरह से घात करने का ये तरीका है। तो अगर हमें इससे बच के रहना है तो हमें एक सहारे की बहुत आवश्यकता है, और वही है यीशु मसीह, जो हमें उससे छुटकारा दिलाते हैं। यदि पुत्र स्वतंत्र करे तो तुम सचमुच की स्वतंत्रता पाओगे। तो इस शैतान के दासत्व से छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, यीशु मसीह का नाम लेना। उनका नाम लेकर पुकारते ही एक सामर्थ्य आप में उतर रहा है और शैतान के बंधन टूट रहे हैं, ऐसा आभास होगा। अब देखिए इस भाई शक्तिवेल के जीवन में प्रभु ने कितने अद्भुत रूप से भेंट की। इस तरह से 18 सालों से जो दासत्व में था उस बेटे से प्रभु यीशु ने भेंट की, और भेंट करते ही क्या हुआ, 18 सालों से जो पाप की आदत थी वो दूर हो गई। उसी के लिए तो यीशु आए। उन्हें पापियों का मित्र कहा गया। इसका मतलब है यीशु का नाम पाप दूर करके उद्धार करता है। उसी के लिए तो आए। मानसिक तनाव, पापों से, शापों से छुटकारा दिलाने के लिए वो आए। अब आपको वो पाप नुकसान पहुंचा रहा है, शाप बन के आपका पीछा कर रहा है, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, आपके दोस्तों से आपको ये लत लग गई है। तो किसी भी मनुष्य के जीवन में उसके मित्रों के द्वारा, अपनों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा या सहपाठियों के द्वारा शैतान हमारे अंदर बुरे कार्य पैदा करके हमें अपना दास बना लेता है। इस भाई के जीवन में भी दुष्ट आत्मा, उसने उसे अपना दास बना रखा था, इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहा था, बहुत दुख उठाए। लेकिन यीशु मसीह स्वतंत्र करेंगे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु उससे भेंट करते हैं, उसे छुटकारा दिलाते हैं। जो चीज वो छोड़ना चाह रहा था अब वो उसके पास नहीं है।
वो आदत छूट गई, आपने देखा ना। यही है यीशु मसीह जो करते हैं सबसे बड़ा चमत्कार। ये यीशु के अलावा और कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने ही इस प्रकार से एक प्रतिज्ञा दी है। यीशु मसीह यानी मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। झूठ मूठ का छुटकारा भी है। छुटकारा पा लिया ऐसा दिखाते हैं, कुछ लोग ऐसी क्रिया भी करते हैं। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं सचमुच की स्वतंत्रता। पापों से, शापों से छुटकारा पाना ही सचमुच की स्वतंत्रता है। आज छुटकारे के परमेश्वर आपको छुटकारा दिलाना चाहते हैं। हो सकता है सिगरेट पीना आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, सुपारी खाना छोड़ नहीं पा रहे हैं, पान खाना छोड़ नहीं पा रहे हैं, नाश लेना छोड़ नहीं पा रहे हैं। कोई ना कोई पाप आपका पीछा कर रहा है। इस उम्र में आदत लग गई। अब 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से ये आदत पीछा कर रही है। इसके बिना नहीं रह सकते ऐसी परिस्थिति। तो आपको चाहिए इससे छुटकारा, और वो छुटकारा दिलाने के लिए ही यीशु अभी तक आपसे बात कर रहे हैं। मैं अभी तुम्हें छुटकारा दिलाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। इसलिए अब हम प्रार्थना करने वाले हैं। ये छुटकारा कैसे पाना है? ये छुटकारा पाने के लिए यीशु के पास आना है। वही छुटकारा दिला सकते हैं। प्रचार करने वाला मोहन सी लाजरस छुटकारा नहीं दिला सकता। मैंने आज तक किसी को छुटकारा नहीं दिलाया। यीशु 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 छुटकारे के लिए प्रार्थना करता हूं, उनका हाथ उतर कर छूता है और वही छुटकारा दिलाते हैं। तो अपने छुटकारे के लिए उन पर विश्वास रखकर उन्हें देखना है। दूसरा, अपनी भूल जानकर मन फिराना है कि आज तक मैं ये गलती करता आया। प्रभु मुझसे भूल हो गई, मैंने गलत कार्य को स्थान दे दिया। मेरे दोस्तों ने कहा, मेरे फ्रेंड्स ने कहा, ऐसा बोलकर मैंने अपने दोस्तों के द्वारा तुम्हें दुख पहुंचाया। प्रभु, ऐसा बोल के प्रार्थना करनी है। आपसे क्या गलती हुई ये बताकर उजागर करके प्रार्थना करना, तब आपको छुटकारा मिलेगा। तो पहले मैं पापी हूँ इसका आभास करना, यीशु के पास आना है, अपने पाप उजागर करने हैं, तब प्रभु का सामर्थ्य हमें छुएगा और छुटकारा, आज यही छुटकारा आप प्राप्त करने वाले हैं। पूरे विश्वास से प्रार्थना करने पर अवश्य आप ये चमत्कार होते हुए देखेंगे। मैंने अनेकों के जीवन में देखा है, कुछ ही क्षण में उनके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। ये होते हुए देखा है। एक डॉक्टर से मिला था, वो अपने मरीजों से कहता रहता कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, वो शरीर के लिए हानिकारक है। इस तरह से सलाह देता, क्योंकि डॉक्टर का यही काम है ना, केवल इलाज करना ही नहीं, जो मरीज आते हैं उन्हें सही तरीके से सलाह देना। इस डॉक्टर का जीवन देखिए, वो खुद शराब पीने लग गया। शराब पीकर ही अपने क्लिनिक में आता और मरीजों को देखता। उसकी पत्नी उसे साथ लाकर कहती है, ब्रदर, ये एक डॉक्टर हैं, इनका काम है लोगों को शराब नहीं पीना ऐसा कहना, और उनका इलाज करना पड़ता है। लेकिन ये खुद शराब पीकर अपने क्लिनिक जाते हैं, मरीजों को देखते हैं। इससे बहुत तकलीफ होती है अगर लोगों ने ये जान लिया, ये क्या डॉक्टर खुद पीकर मरीजों का इलाज करता है। इससे बहुत बड़ा अपमान होगा, बहुत ही तकलीफ हो रही है। ऐसा जब कहा तो मैंने उससे बात की। वो इस तरह से अपने हाथ बांधकर, सर झुकाकर बहुत ही चुपचाप खड़ा था। पाप उसके अंदर अपमान, शेम लेकर आ गया। मैंने जब उसे देखा तो वो कुछ नहीं बोला। इस शराब पीने की आदत से क्या तुम्हें छुटकारा चाहिए, ये पूछा। तब मुझे देखकर उसने कहा कि हाँ, छुटकारा पाना चाहता हूं। तुम चाहोगे तो यीशु छुटकारा दिलाने के लिए तैयार है। पापों से छुटकारा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही रह लूंगा, अगर आप ऐसा कहेंगे तो प्रभु छुटकारा नहीं दिलाएंगे। मैं चाहता हूं, मुझे छुटकारा चाहिए, ऐसा कहेंगे तो यीशु अवश्य चमत्कार करेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हाँ, मैं चाहता हूं, मुझे ये शराब की लत नहीं चाहिए। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ साल पहले पीनी शुरू की थी, अब आदत बन गई। ठीक है, तो घुटनों पे खड़े रहकर कहें, यीशु मेरे अंदर आओ, मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, मैं मेल मिलाप करता हूँ, ऐसा कहें। उन्होंने घुटनों पर खड़े रहकर निरंतर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर तुम आओ, मुझे छुटकारा दिलाओ, मुझे ये पाप नहीं चाहिए, ऐसा कहा। उसके बाद मैंने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा की उपस्थिति और पवित्र आत्मा ने उन्हें छुआ, उसका मुझे आभास हुआ और मैं तभी समझ गया यहोवा ने छुटकारा दिला दिया। प्रार्थना के समय मेरी आत्मा में उसका आभास हुआ। ठीक है बोल के प्रार्थना करके भेज दिया और 2-3 हफ्तों के बाद वो फिर से आया। मैंने पूछा, तुम कैसे हो? तब से मैंने शराब नहीं पी, मन ही नहीं करता, शराब पीने का विचार भी नहीं आता। प्रभु ने उसे बदल दिया, उसे छुटकारा दिला दिया। छुटकारा दिलाने के कारण शराब पीने का न मन करता है, न विचार आता है। परमेश्वर ने उस बात को पूरी तरह से बदल दिया। उसी को चमत्कार कहते हैं। यीशु मसीह छुटकारा दिलाएं तो वो है चमत्कारी छुटकारा।
आज आपके जीवन में किसी न किसी बात को लेकर जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा है, छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए छुटकारा चाहिए। इसमें एक चमत्कार होना चाहिए। ऐसे पूरी तरह से विश्वास रख के प्रार्थना करेंगे तो इसी समय आज ही प्रभु आपको छुटकारा दिलाकर आशीष देने में सामर्थ्यशाली हैं। अब प्रार्थना करें उसी के लिए तो वो क्रूस पर चढ़े, लहू बहाया, घावों को सहा, इस पर विश्वास रखकर हे यीशु तुम मेरे साथ बात करो, अभी मुझे एक छुटकारा चाहिए, इस काम में मुझे छुटकारा चाहिए। ऐसी प्रार्थना करके देखें, आज ही से बदलाव होगा। हृदय पर हाथ रखें और अपनी आंखें मूंद लें। हे यीशु मेरे हृदय में तुम आओ, मेरे पाप क्षमा करो, इस शाप से मुझे छुटकारा दिलाओ। हे यीशु छुटकारा दिलाओ। यीशु अपने लहू के सामर्थ्य से छुटकारा दिलाओ बोल के उन्हें पुकारें। प्रभु जो भी अपने हृदय में तुम्हें स्थान देकर इस पाप से मुझे छुटकारा चाहिए बोल के प्रार्थना कर रहा है, उसे तुम छू रहे हो। यीशु मसीह के सामर्थ्यशाली नाम से तुम्हारे लहू का सामर्थ्य इनमें उतर रहा है। एक अद्भुत छुटकारा इन्हें प्राप्त हो, पाप के बंधन जो हैं वो टूट जाएं, उस शाप की जो क्रिया है पूरी तरह नष्ट हो जाए। इस बेटे को पूर्ण छुटकारा मिले, इस बेटे के परिवार को छुटकारा मिले। प्रभु के हाथों ने छू लिया, उसके लिए छुटकारा दिला दिया, उसके लिए स्तुति हो। पूरी तरह से पाप के बंधन टूट जाएं और इन्हें चंगाई प्राप्त हो। यीशु की महिमा करें, वैसे अद्भुत चमत्कार हो। तुमने इन्हें छू लिया, चमत्कार कर दिया, उसके लिए स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं परम पिता, आमीन आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, प्रभु ने छू लिया, छुटकारा दिला दिया। अब आप प्रभु की स्तुति करें, प्रभु में ही बने रहें और जो छुटकारा पाया उसकी प्रतीक्षा करें। उसके लिए रोजाना बाइबल पढ़ें और प्रार्थना करें। उसके लिए हमने एक पुस्तक निकाली है, एक छोटी सी पुस्तक, मैं उद्धार पाकर मेल मिलाप करके प्रभु में बना रहता हूँ। उसके लिए क्या करना है पूछेंगे तो हम वो पुस्तक आपको मुफ्त में भेज देंगे। आप संपर्क कर सकते हैं। यहोवा की आशीष आप पर बनी रहे, आमीन। मेरे प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए आशीर्वादित रहा होगा, हमें पूरा विश्वास है। आप जो भलाइयाँ और आशीर्वाद पाएं, उसे हमें अवगत कराना ना भूलें। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके ऊपर बना रहे, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.